महागठबंधन की सरकार की प्रतिबद्धता सामंती पृष्ठभूमि के अपराधियों के साथ ज्यादा है, गरीब पिछड़ा दलित अकलियत के साथ कम है। कि अगर महागठबंधन की सरकार है तो पिछड़ा अकलियत दलित अति पिछड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। शराबबंदी, टाडा, नक्सली के नाम पर जो बेकसूर लोग जेलों के अंदर बंद है उनके मुकदमों को वापस ले, उस पर समीक्षा करे। लेफ्ट उनके साथ रहेगा। देखिए, नीतीश जी की जो कैबिनेट है, नीतीश जी की जो पार्टी है, उस सरकार के हम हिस्से नहीं हैं, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद लगातार बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब महागठबंधन के अंदर से भी सरकार के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। सीपीआई-एम के विधायक हैं सत्येंद्र यादव, उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए हैं सरकार के फैसले पर। सत्येंद्र यादव जी, क्यों ऐतराज है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के? देखिए, जिस तत्परता के साथ सरकार ने आनंद फानन में बैठक बुलाई, नियमों में संशोधन किया और आनंद मोहन को रिहा कराई, ये अगर सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता तो कोई ऐतराज नहीं था। महागठबंधन की सरकार की प्रतिबद्धता सामंती पृष्ठभूमि के अपराधियों के साथ ज्यादा है, गरीब पिछड़ा दलित अकलियत के साथ कम है। अगर ये प्रतिबद्धता सरकार की होती तो जो झूठे मुकदमे में नक्सली कह के बंद किए गए हैं, जो अकलियत टाडा के अंतर्गत बंद है, जो लोग शराबबंदी कानून के नाम पर हजारों अकलियत दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जेल के अंदर बंद है, तो सरकार को इनके प्रति तत्परता दिखाकर इनके मुकदमे को वापस करना चाहिए, इनको रिहा करना चाहिए। तो सरकार ने इनके प्रति सोचने के बजाय एक सामंती पृष्ठभूमि के अपराधियों के प्रति सोचने की ज्यादा कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि इसका जो राजनीतिक निहितार्थ नीतीश जी निकालना चाहते हैं, ये राजनीतिक निहितार्थ जो है उनके लिए और महागठबंधन के लिए शुभ नहीं है। जो महागठबंधन के कतार का जो आधार है, वो आधार और उस पृष्ठभूमि के लोगों के बीच जो है बुनियादी अंतर्विरोध है, और बुनियादी अंतर्विरोध को कोई सत्ता पाट नहीं सकती है। और इसलिए मेरा अब स्पष्ट समझ है कि अगर महागठबंधन की सरकार है तो पिछड़ा अकलियत दलित अति पिछड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। शराबबंदी, टाडा, नक्सली के नाम पर जो बेकसूर लोग जेलों के अंदर बंद है उनके मुकदमों को वापस ले, उस पर समीक्षा करे। लेफ्ट उनके साथ रहेगा। अब सहयोगी दल के विधायक हैं, नीतीश जी को समझा नहीं पाए आप लोग, कहाँ चूक हो गए? देखिए, नीतीश जी की जो कैबिनेट है, नीतीश जी की जो पार्टी है, उस सरकार के हम हिस्से नहीं हैं, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारा समर्थन के जो आधार है उस पर सवाल नहीं है, लेकिन समर्थन के लाभ लेकर अगर एक पक्ष का काम होगा, हमारे आधार के लोगों को काम नहीं होगा, तो हम सवाल उठाएंगे। हमारा आधार है, महागठबंधन के साथ जुड़े हैं, भाजपा के सांप्रदायिक फांसीवादी नीतियों के खिलाफ सतत संघर्ष और भारत की सत्ता में परिवर्तन के लिए लड़ाई। उसमें नीतीश जी भी हैं, आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, हम के लोग हैं। यही बुनियादी सवाल है जिसके साथ हम इकट्ठा हैं, न कि आनंद मोहन की रिहाई से महागठबंधन को फायदा नहीं होगा। महागठबंधन को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। जो हमारा आधार वोट है उसके अंदर सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठने लगे हैं, और मैं समझता हूं कि ये सवाल को खत्म करना है तो मैंने जो कहा उनके मुकदमे को वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? नहीं मानेगी तो हम लोग सड़कों पर हैं, सड़क से सदन तक लड़ेंगे। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। सामंती अपराधियों के लिए कुछ और गरीब कमजोर के लिए कुछ, ये दोनों बात नहीं चल सकती। और हम अपने आधार मतों के साथ अपने पीछे चलने वाले कतार के साथ कतई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, अब तक तो विरोधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब महागठबंधन के अंदर से ही बड़ी आवाज उठी है। सत्येंद्र यादव सीपीआई-एम के विधायक नीतीश सरकार के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दोगली नीति नहीं चलेगी। शशि भूषण, आज तक, पटना।